Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is disadvantage of sole proprietor. Disadvantage मतलब क्या क्या नुकसान होते हैं अकेले कारोबार करने के, अकेले बिजनेस करने के। जाहिर सी बात है अगर फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड। ही cannot take the risk of borrowing and investing large sums of money in his business. Therefore, sole proprietary business cannot be carried on a large scale. अब देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है कि एक अकेला इंसान जब वो भी कोई कैपिटल लेके आएगा या वो कोई रिसोर्सेज लेके आएगा तो वो लिमिटेड लेके आएगा, लिमिटेड नहीं लेके आएगा। वो किसी से सामान मतलब लोन भी लेगा या किसी से उधार भी लेगा अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो वो कितना अमाउंट ले लेगा। तो जो कैपिटल होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं सोल प्रोप्राइटर में, सोल ट्रेडर के। और इसीलिए यही एक वजह है कि जो लार्ज स्केल में बिजनेस नहीं कर सकता सोल प्रोप्राइटर हमेशा ही स्मॉल स्केल में बिजनेस करेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस ही सुटेबल होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए। क्योंकि वो लार्ज स्केल में करेगा, जाहिर सी बात है ज्यादा कैपिटल लगेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे और बहुत ज्यादा भागदौड़ होगी, तो अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता है। तो स्मॉल स्केल बिजनेस इज सुटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटर। Second point is unlimited liabilities. One of the most serious limitation of a sole proprietor is his limited liabilities. The sole proprietor will be reluctant to introduce new technology and take up risky adventures. अब unlimited liabilities का मतलब होता है पे ऑफ करना, मतलब हर चीज देना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, चाहे वो हाउस रेंट हो, चाहे वो ऑफिस रेंट हो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। तो हर चीज जो होती है वो सोल को अकेले ही बियर करनी पड़ती है। तो इसी यही एक वजह होती है कि सोल प्रोप्राइटर है वो न्यू टेक्नोलॉजी लेने में बहुत डरता है, वो रिस्क लेने में बहुत डरता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करेगा अपने बिजनेस में तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा और हर चीज को खुद को ही करनी है। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है सोल प्रोप्राइटर का, और नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज की वजह से सोल प्रोप्राइटर में। Third disadvantage is limited managerial skill. Sole trader has limited organizing and managerial skill. No individual can be expert in all ages. अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है डिसएडवांटेज वो यही है कि एक अकेला पर्सन जाहिर सी बात है हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। वो एक चीज में अच्छा होगा या दो चीज में अच्छा होगा, इससे ज्यादा वो किसी भी फील्ड में वो अच्छा नहीं हो सकता। तो जो ऑर्गेनाइजिंग पावर होती है, जो मैनेजरियल स्किल्स होती है वो लिमिटेड होती है सोल ट्रेडर में। फोर्थ इन स्टेबिलिटी, द सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कम टू एंड विद द डेथ, इलनेस और इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोप्राइटर। क्योंकि मालिक एक है सोल में तो इनस्टेबिलिटी रहती है। अगर सोल की डेथ हो गई, अगर ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस भी खत्म हो गया, बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने वाला फ्यूचर में कोई भी नहीं होता। और अगर ओनर बीमार भी है तब भी बिजनेस मतलब रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इनस्टेबिलिटी बहुत होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। Fifth point is hasty decision. A sole trader may make hasty decision. There is no one to help him in making decision. अब hasty decision मतलब बहुत जल्दबाजी में सोल जो होता है वो जो ओनर होता है वो डिसीजन ले लेता है, जो कि कभी कदार ऐसा होता है कि बहुत ही गलत होता है। फ्यूचर में उसको इसी डिसीजन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं होता, उसको बिजनेस में कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता, कोई भी समझाने वाला नहीं होता। जो भी फैसला होता है वो ओनर का खुद का होता है, इसलिए कभी कदार खुद के फैसले हैं वो इतने बड़े गलत साबित होते हैं फ्यूचर में कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है बिजनेस को। ये 5 पॉइंट सफिशिएंट है, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछते भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।